हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आयुष्कम्य अध्याय के पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो रेस्ट टॉपिक बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ प्राकृति। देखिए बच्चों, टाइप ऑफ प्राकृति आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसके श्लोक आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझ सकते हैं। शुक्र और आर्तव स्थव, मतलब शुक्र और आर्तव एक साथ मिल करके जन्मादव, जन्मादव मतलब जन्म होता है, ठीक है। विष नेमे विष क्रिमे, जैसे कि जिस तरह से पॉइजनस इंसेक्ट जब कॉपुलेट करता है मेल एंड फीमेल, ठीक है, और दोनों का स्पर्म और ओवा जो पॉइजनस इंसेक्ट का होगा तो उसी तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तेश्च तिस्त्र प्राकृतियो, प्राकृति कैसा होगा? हीन मध्यम उत्तमा पृथक, अलग अलग क्या होगा? हीन प्राकृति होगा, मध्यम प्राकृति होगा और उत्तम प्राकृति होगा, ठीक है। यहां पर फिर देखा है सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा, ठीक है। इसका मतलब भी समझिएगा। प्राकृति जो होता है, एकज प्राकृति जो होती है, ठीक है, वातज पित्तज कफज, ठीक है। तो ये जो हीन प्राकृति जो होगी वो वातज होगा, मध्यम प्राकृति पित्तज होगा और कफ प्राकृति वाले पर्सन जो होगा वो उत्तम होगा। ये समझ में आ गया। सम धातु, धातु जिसमें समस्त होगा, समस्तासु श्रेष्ठा, श्रेष्ठ बोलेंगे जिसमें तीनों धातु का समावेश होगा, वात पित्त कफ, ये जो तीनों धातु होती है, ठीक है। तो जो जिसमें दो धातु होगा, संयोग होगा, जैसे कि वात पित्त और कफ, ठीक है। तो ये तीन धातु का समायोग हो गया, ठीक है। तो तीनों धातु जो होगा वो श्रेष्ठ होगा और दो धातु जैसे वात पित्त कफ, इस तरह का जो संयोग होगा वो आपका क्या होगा? निंदेय होगा। क्या होगा? निंदेय होगा। निंदेय द्विदोषजा, जिसके दो दोष जो होगा वो निंदी होगी, ठीक है। बात प्राकृति क्या होगा? देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी कहा गया कि हीन होगा। हीन हो गया आपका क्या? बात प्राकृति। पित्त प्राकृति क्या हो गया बच्चों? मध्यम हो गया। और कफ प्राकृति क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 3 को यहाँ पर हो गया। क्या क्या? बात प्राकृति वाले का जो कैसा होगा? गुण हीन होगा। पित्त प्राकृति का क्या होगा? मध्यम होगा। और कफ प्राकृति का क्या होगा? उत्तम होगा। समझ गए बच्चों? फिर तीनों प्राकृति, बात पित्त और कफ, तीनों प्राकृति क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रेष्ठ प्राकृति कौन सा होगा? श्रेष्ठ प्राकृति कौन होगा? तो बात पित्त और कफ तीनों का एसोसिएशन होगा तो श्रेष्ठ प्राकृति होगा। और दो, मतलब दो, बात कफ पित्त कफ, ये तीनों का, दोनों का एसोसिएशन होगा वो तो निंदेय होगा। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। त्रिदोषक बॉडी टाइप जो है, समझ गए, डुअल बॉडी टाइप हो गया, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी बताया गया, त्रिदोषक को याद रखना है। अब ये एआईपीजीटी का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि चरक और अष्टांग दोनों में कितने कितने दोष बताए गए, दोष के गुण बताए गए हैं, ठीक है। तो 3 दोष हो गए, बात पित्त कफ। तो बात के गुण क्या याद रखना है? तत्र रुक्षो 1, लघु 2, शीत 3, खर 4, सूक्ष्म 5, चल 6 और अनिल का गुण हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो गुण कितने हो गए? टोटल 6 गुण बताया इन्हें। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। ये श्लोक आपका VBI है, याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। रुक्ष का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, मतलब सूखापन, ठीक है, ड्राइनेस। और लघु का मतलब लाइटनेस, जो हमारे शरीर में जो बात प्रकृति वाले को देखिएगा ना बच्चों, वो पतला दुबला होगा। कैसा होगा? पतला दुबला होगा। लघु शीत, शीतता मतलब कि कोल्डनेस, जो बॉडी में जो शीतता, जो बात प्रकृति वाले पेशेंट का बॉडी टच कीजिएगा ना तो शीत महसूस होगा। खर खर, ऐसा हाथ पे कीजिएगा तो रफनेस महसूस होगा, खर खर, ठीक है। उसका सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या होगा? सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस, जैसे पोर जो होगा इस तरह से, ठीक है। और चल, चल मतलब कि जो मूवमेंट पे इजिली कर पाएगा। तो ये सब हो गया कितना? वात के गुण हो गए। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग बात के कितने गुण बताया है या बात दोष के कितने गुण बताया है। तो टोटल आंसर कितना होगा बच्चों? 6 होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें से कौन गुण नहीं है ऐसा करके पूछेगा तो दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएगा बउआ। चला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पित्त के गुण, पित्तम सस्नेहम, उसका क्या गुण होगा? सस्नेहम
मतलब कि स मतलब स्लाइटली स्नेहन, मतलब पूरा स्नेहन नहीं होगा, थोड़ा सा स्नेहन होगा, समझ गए। तीक्ष्ण और उष्ण तो 3 गुण हो गया, सस्नेह 1 गुण हो गया, तीक्ष्ण दूसरा गुण हो गया, और उष्ण तीसरा गुण हो गया, लघु चौथा गुण हो गया, विस्त्र 5वां गुण हो गया, और सर 6ठा गुण हो गया। तो ये भी लिख देना है कि बात का कितना गुण 6, पित्त का कितना गुण 6। नंबर भी याद रखना है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो नंबर भी याद रखना है अपने को। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरा द्रवम, ठीक है बच्चों। द्रव जो गुण है ये आपका क्या हो गया, द्रवम गुणम, ये 7 गुण हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये जो है आपका कितना होगा 7 गुण होगा, ठीक है। देख लीजिए पित्त का गुण पहला क्या है, सस्नेह पहला गुण है, मतलब क्या होगा थोड़ा सा वाइली होगा। तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्णता होगी उसमें, उष्णता गुण होगी, उष्ण मतलब जो हॉटनेस होती है वो, लघुता गुण होगी, विस्त्र सर और द्रवम, तो टोटल कितने गुण हो गए पित्त के 7 गुण हो गए। द्रव्य मतलब लिक्विडिटी फ्लूइडिटी वगैरह होगा, ठीक है। तो टोटल कितने गुण हो गए पित्त के 7 गुण हो गए। स्टार्ट में मैंने 6 बोल दिया था, वो गलत है, 7 गुण हो गए, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि कॉमन गुण वात और पित्त में कौन सा गुण कॉमन है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, तो आंसर आपका हो जाएगा लघु गुण, याद रखना, समझ गए, समझ गए। तो लघु गुण एक कॉमन है, तो हो गए 4 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए बच्चों। चीजों को समझना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन यह पीजीटी में आएगा, नेक्स्ट एग्जाम भी आ गया है, पता है ना, तो नेक्स्ट के लिए भी अब प्रिपेयर हो जाओ। एमसीक्यू के लिए कोई उपाय नहीं है, जब तक एमसीक्यू नहीं आएगा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होना बच्चों। क्वालिटी ऑफ कफ, कफ की क्वालिटी की बात करते हैं बच्चों। कफ की क्वालिटी क्या है, स्निग्ध शीतो गुरु मंद। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब वायलिनेस, मतलब स्निग्धता, शीतो शीतो गुण, गुरु मंद, सलक्षणों मृत्सन, सलक्षण मृत्सन स्थिर और कफ, ये कफ के गुण हो गया। तो स्निग्ध का मतलब क्या होता है बच्चों, वायली तेल वाला। शीतता मतलब शीत गुण हो जाएगा, दूसरा गुण, ठीक है। तीसरा गुरु, चौथा मंदा, गुरुता मतलब हेवीनेस, शरीर में भारीपन महसूस होगा। मंदा मतलब जो पर्सन पूरा मूवली फ्रेशली मूव नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे चलेगा। सलक्षण, उसके जो सलक्षण जो होता है, सलक्षण का मतलब समझ लीजिए बच्चों, देखिए सलक्षण का मतलब होता है स्मूथ, पूरा स्किन देखोगे ना कफ प्राकृति वाले का स्मूथ होगा स्किन, ठीक है। उसके बाद मृत्सना, मृत्सना मतलब मिट्टी, मिट्टी के जैसा जो होता है, जेली के जैसा, तो जेली के जैसा देखने को मिलेगा। मृत्सन स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। और स्थिर का मतलब स्टेबल या इमोबाइल कह सकते हैं, जो चलने में कफ प्राकृति वाले स्लो चलते हैं। तो ये आपका हो गया कफ के गुण। तो कैमा गुण 5, 6, 7, तो ऐसे याद रखना है, वात पित्त और कफ, इसमें से 6 गुण, इसमें 7 गुण, इसमें 7 गुण, ठीक है। और जो जो कॉमन गुण है वो याद रखना है, ठीक है। शीत गुण कॉमन है, देखो तत्र रुक्षो लघु शीता, तो वात और कफ के बीच में क्या कॉमन गुण है, ये याद रखना कि वात और कफ के बीच में कॉमन क्या है, तो शीत गुण जो है आपका किसके बीच में बच्चों, वात और कफ के बीच में कॉमन गुण क्या है, शीतता गुण जो है वो कॉमन है वात और कफ के बीच में। तो ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। फिर आपका यहां पर आता है संसर्ग सन्निपातश्च तत्र तद वित्री क्षय कोपत, ठीक है बच्चों समझिएगा। संसर्ग, संसर्ग मतलब क्या होता है, संयोग, किसका संयोग बच्चों, देखिए संसर्ग किसको बोलते हैं, जो संसर्ग सन्निपातश्च तद वित्री क्षय कोपत, ठीक है। जैसे कि इंक्रीज या डिक्रीज करेगा इंडिविजुअल दोषा का, या इम्बैलेंस होगा कपल ऑफ दोषा। सम मतलब क्या होता है बउआ, सम मतलब बराबर, समझना भाई बच्चों, सम मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर कब होगा, जब ये हाथ और ये हाथ दोनों होगा। तो जब दो दोष का, जब क्या होगा, दो दोष का वृद्धि या क्षय होगा, उसको हम संसर्गज बोलेंगे। और सन्नी, सन्नी, सन्निपातज का मतलब होगा बच्चों तीनों दोष का, कितना, तीनों दोष का, तीनों दोष का क्या होगा बच्चों, क्षय वृद्धि या कोप होगा, या तो क्षय होगा या वृद्धि होगा या इम्बैलेंस होगा, तीनों दोष का, तो उसको सन्निपातज बोलेंगे, समझ गए बच्चों। अब देखिए बॉडी टिश्यू और वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, ये श्लोक भी आपका VVI है, याद कर लो, यहाँ भी यूज होगा ये श्लोक, और ये श्लोक आपको BMS में कई बार यूज होगा, तो इसको याद कर लो। रस श्रीगा मांस मेद
रस, रस का मतलब होता है बउआ, रस धातु की बात हो रही है बाबू। किसकी बात हो रही है? रस धातु की। अस्रिका, अस्रिका का मतलब होता है बच्चों ब्लड। मांस धातु की बात हो रही है तीसरा। चौथा क्या है? मेदो, मेद धातु की हो रही है। पंचमा क्या है? अस्थि। छठा क्या है? मज्जा शुक्राणी धात्व। ठीक है, रस अस्रिका मांस मेदा। ठीक है, तो इसको याद करने का कोड भी बता देता हूं। ठीक है, RAS रस अस्रिका, ठीक है, RAM, ठीक है, और MAM राम मैम, ठीक है, मैम्स। R से क्या हो गया? रस। A से क्या हो गया? अस्रिका। M से क्या हो गया? मांस। M से क्या होगा? मेद। A से अस्थि, M से मज्जा, और S से शुक्राणी धात्व। तो टोटल 7 धात्व का कोड क्या हो गया बच्चों? राम मैम्स सप्त दुस्या। ये सारा धातु को क्या करता है? 7 धातु, 7 सप्त दुस्या। मला मूत्र सकृद स्वेदादयो अपीच, जिसे मल मूत्र और सकृत जो वेस्ट है ना, जो वेस्ट मतलब क्या हो गया? मल जो हो गया आपका, ये मल जो टोटल आपका हो गया उसमें क्या क्या है बच्चों? समझ लीजिएगा। मल में आपका क्या है? मल मूत्र, वेस्टेज में मल, मल मतलब जो फीकल मैटर हो गया, मूत्र मतलब यूरिन हो गया, और उसके बाद के मल, मल में क्या हो गया? मूत्र सकृत। ठीक है, मल में आपका क्या हो गया? मूत्र, मूत्र मतलब यूरिन। ठीक है बच्चों, उसके बाद सकृत वर्ड है, यहाँ पर क्या वर्ड है बच्चों? सकृत का मतलब फीकल मैटर, और स्वेदादयो अपीचा, स्वेद, स्वेद मतलब कि पसीना, स्वीट्स। तो ये आपका टोटल हो गया बच्चों 2। ठीक है, तो 7 धातु और 3, 7 धातु 3। देखिए समझ लीजिए इसको, धातु टोटल कितने हो गए बच्चों? 7 धातु। मल कितने हो गए? 3। दोष कितने हो गए? 3। समझ में आ गया? यहाँ पर सारा ये दिया गया है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि मैंने आपको नहीं बताया। रस का मतलब जितने भी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जो बॉडी फ्लूइड जो सर्कुलेट करता है, वो सब आपका हो गया रस। अगर मोडर्न से कोरिलेट कीजिएगा ना बच्चों रस को, तो जितना जो बॉडी फ्लूइड है उसको हम रस कह सकते हैं। रस में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है, इस नोट्स में भी लिखा गया है। ठीक है, लिम्फ या प्लाज्मा। ठीक है, इसका रस से अगर कंप्लीट करेंगे ना, तो रस से कंपेयर करेंगे ना, तो जितना भी फ्लूइड का जो पार्ट्स है, फ्लूइड कंटेंट है बॉडी में, वो सब आपका इसमें आ जाएगा। चाहे लिम्फ हो गया, ठीक है दोस्तों, या आपका क्या हो गया बच्चों? प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं, लिम्फ या प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। रक्त, अस्रिका मतलब रक्त होता है जो ब्लड को कोरिलेट कर सकते हैं। मांस मतलब जो मसल फैट्स वगैरह हो गया, मांस हो गया। मेद मतलब फैट हो गया, और अस्थि मतलब बोन और कार्टिलेज, टेंडन वगैरह इसमें आएगा। मज्जा में बोन मैरो आ जाएगा, और शुक्र में सीमेन आ जाएगा या ओवम होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये मल में तो क्लियर हो गया आप सबका। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि ये कंटेंट है, ये श्लोक भी याद कर लो। ये श्लोक आपके पदार्थ विज्ञान में यूज होगा। ठीक है बच्चों, पदार्थ विज्ञान में सामान्य विशेष जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये श्लोक यूज होगा। वृद्धि समानव सर्वेशा, वृद्धि समानव सर्वेशा मतलब कि सिमिलर चीज जो है वो इंक्रीज करेगा, विपरीत विपर्य अपोजिट चीज है जो डिक्रीज करेगा। जैसे ये गेहूं का बोरा है, उसमें अगर गेहूं डालते जाइएगा तो गेहूं का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर गेहूं विपरीत, गेहूं रखने के बाद निकालने लगेंगे तो घटने लगेगा। उसी तरह से अगर हमारे बॉडी में, जैसे कि रक्त जीवादान एक बीमारी है, ठीक है, जिसका मॉडर्न में जीवादान, ठीक है, एक बीमारी डिजीज है आपका। चाहे चलो छोड़ो, अभी सबसे कॉमन डिजीज अपने पास घूम रहा है, जो आप सब जानते हैं, आप सबको पता होगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज द कॉमन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया में, थैलेसीमिया क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। ठीक है, इसमें पेशेंट को 6-6 महीने, 3-3 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। तो वैसे पेशेंट में हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट बहुत अच्छा काम करता है कि हम अगर थैलेसीमिया में जो रक्त का जो पान कहा गया है, उसकी बस्ती भी अगर हम देते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पेशेंट को जो 6-6 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो 2-2 साल तक पर कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है? वृद्धि समानो सर्वेशा विपरीत विपर्य, मतलब समान गुण वाला क्या करेगा? वृद्धि कराएगा, अपोजिट गुण वाला घटाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हजारों डिसऑर्डर है। जैसे आप सेकेंड ईयर में हमारा रोग निदान देखोगे, पैथोलॉजी का देखोगे, तो वहां पर मैं बहुत सारे डिसऑर्डर में आपको बताऊंगा कि कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब 6 टेस्ट है। 6 टेस्ट कौन कौन है बच्चों? रसा,
ये श्लोक पे याद कर लेना। रसा स्वादु, स्वादु मतलब होता है मीठा मधुर, स्वादु अम्ल 2, लवण 3, लवण मतलब होता है ना लवण रस, तिक्त उष्ण और कषाय का षड द्रव्यम आश्रिता आस्ते च यथापूर्व बलवाहा, यथापूर्व बलवाहा, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स द एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इसको समझ लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, रसा स्वादु अम्ल लवणम कटु तिक्त कषायनम, मतलब कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, है ना। तो मधुर का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि स्ट्रेंथ जो है ना सबसे ज्यादा, जो बल सबसे ज्यादा किस में आएगा, तो मधुर में, उससे कम अम्ल में, उससे कम लवण में, कटु में, तिक्त में और कषाय में सबसे कम स्ट्रेंथ होगा। समझ गए बच्चों आप लोग यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप सबको? चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑन त्रिदोषा, तीनों दोष पे जो टेस्ट का क्या इफेक्ट होगा तीनों दोष पे, इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, फिर मैं एक कोड भी बताऊंगा। ठीक है, तत्राध्यया, ठीक है इसको याद कर लो, तत्र आध्यया मारुतम घनंती, तत्र आध्यया मतलब कि मधुर अम्ल लवण, ये बहुआ तीनों ना बात का घनंती, मारुत मतलब होता है बात, मारुत का वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मारुतम, मारुतम का मतलब होता है बात, वात दोष, घनंती मतलब घटाता है, तो किसको घटाएगा बच्चों, वात को घटाएगा। ठीक है, त्रया तिक्त आद्यय कफम, त्रया तिक्त आद्यय, तिक्त आदि मतलब कटु तिक्त और कषाय, वी हैव चेंज द पेन कलर। ठीक है, ये जो होगा क्या करेगा, कफ को कम करेगा। ठीक है, कषाय तिक्त मधुरा, कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्यतु कुर्वते, कषाय मतलब कषाय के तिक्त और मधुर, ये क्या करता है, पित्त को कम करता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये जो रस के साथ रिलेशन है ये है। तो आपको मैं एक कोड बता देता हूं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते बच्चों। मधुर अम्ल लवण जो है ये क्या करेगा, बात का कम करेगा, कटु तिक्त कषाय किसका कम करता है बच्चों, कफ का कम करता है। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, अम्ल लवण, ठीक है, और ये देखिए अम्ल कसु, देखिए अम्ल लवण और कषाय किसका कम करेगा, कषाय तिक्त और मधुरा। ठीक है, कषाय तिक्त और सॉरी ये जो है ये आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर एक कलर और चेंज कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये मधुर हो गया, ठीक है, और ये जो कषाय और तिक्त हो गया ये क्या करेगा, पित्त का समन करेगा। ठीक है बच्चों, पित्त का समन करेगा। समझ में आ गया? चलो एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए बच्चों में। ठीक है, मधुर अम्ल लवण ये क्या करता है, वात का समन करता है, कटु तिक्त और कषाय क्या करता है, कफ का समन करता है। ठीक है, मधुर तिक्त और कषाय ये जो होता है ये क्या करता है, मधुर तिक्त कषाय पित्त का समन करता है। तिक्त कषाय और मधुर किसका करता है, पित्त का समन करता है। ये कोड याद कर लेना, आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंस जो हम खाते हैं वो दो तरह का होता है। एक समन करने वाला, जो दोष को समन करता है, बॉडी के अंदर ही दबा देता है, उसको समन बोलते हैं। शोधन, जो दोष को एग्रीवेट करके बॉडी से बाहर निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं। ठीक है, या कोपन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या, स्वास्थ्यता, वैसा फूड सब्सटेंस जो क्या करता है, हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखता है। ठीक है, उसके बाद वीर्य के आधार पर दो तरह के वीर्य होता है, उष्ण शीत जो होता है उष्ण वीर्य होता है और शीत वीर्य होता है। दो तरह के वीर्य आपको पढ़ना है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। ठीक है, तो जो उष्ण शीत गुणोत्कर्ष वीर्य द्विधा स्मृत। ठीक है, तो उष्ण शीत दो वीर्य आपको याद रखनी है बच्चों, एक उष्ण वीर्य होते हैं आपके और दूसरा आपका क्या होता है बच्चों, शीत वीर्य होता है। ठीक है, तो दो टाइप का वीर्य होता है, एक उष्ण वीर्य होता है और एक शीत वीर्य होता है। जैसे कि उष्ण वीर्य का एग्जांपल भी बताया गया है, पीपर यानी लौंग जो है आपका क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक है, लौंग क्या होता है, उष्ण होता है, और दूध जो होता है आपका शीत वीर्य होता है। द्रव्य गुण में भी इसके जो हम आगे पढ़ेंगे, विपाक आपका तीन तरह के होता है। ठीक है, त्रिधा विपाको, कटु स्वादु अम्ल कटुकात्मक, ये श्लोक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर श्लोक नहीं लिखा हुआ है, स्वादु अम्ल कटु
कटुकात्मक कटुकात्मक त्रिधा विपाको अस्मृतम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वादु, स्वादु का मतलब होता है बच्चों मधुर, अम्ल का अम्ल और कटु का कटु। तो ये आपका कितना विपाक हो गया बच्चों, 3 विपाक हो गया। ठीक है, तो मधुर विपाक में कौन कौन आएगा बच्चों, मधुर विपाक के रस के साथ रिलेशन अगर लेके आइएगा बच्चों, तो ये मधुर विपाक में रस की क्या रिलेशन होगा, मधुर और लवण जो रस आएगा वो मधुर विपाक में चला जाएगा, अम्ल रस वाला अम्ल विपाक में चला जाएगा, और कटु विपाक में कटु, तिक्त और कसाय रस जो है वो आपका किस में आ जाएगा, कटु में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो 20 टाइप ऑफ क्वालिटी है उसको समझ लीजिए बच्चों। गुरु मंद हिम स्निग्ध, गुरु मंद हिम स्निग्ध, सलक्षणा सांद्र मृदु स्थिरा, गुना सूक्ष्म विसिदा विसंति सविपर्याय। ये जो 20 क्वालिटी है, 20 टाइप्स ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, जो 20 तरह की जो गुण है, ये आपका VBI श्लोक है, याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुरु है, तो गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, मंद का क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, हिम का उष्ण हो जाएगा। ठीक है, हिम का क्या होगा, उष्ण हो जाएगा, स्निग्ध का क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, सलक्षण का क्या हो जाएगा, खरा हो जाएगा, और सांद्र का क्या हो जाएगा, द्रवम हो जाएगा, मृदु का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और स्थिर का क्या हो जाएगा, चल गुण हो जाएगा। CALA मतलब चल गुण होता है। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, और विशद का क्या हो जाएगा, पिछिल हो जाएगा। मतलब ये श्लोक आपका एकदम VBI श्लोक है बच्चों, याद कर लो। ये आपके यहाँ भी आज यूज होगा, पदार्थ विज्ञान में जब द्रव्य गुण टॉपिक, द्रव्य विज्ञान अध्याय टॉपिक पढ़ोगे तो वहां भी इसकी यूज पड़ेगी। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुना सूक्ष्म विशदा विसंति सविपर्याय है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जगह यूज होने वाला श्लोक है, याद कर लीजिएगा। अब हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो कोई भी पर्सन है तो उसको हेल्थ और डिजीज के कारण की बात करें तो काल अर्थ कर्मणा योगो, काल अर्थ कर्मणा योगो मतलब कि काल का, अर्थ का और कर्म का योगो, योग जो होता है हीन मिथ्या अति मात्रक। जैसे कि क्या हो गया, टाइम का अगर क्या हो गया, हीन योग, अति योग, ठीक है, या मिथ्या योग हो गया काल का, काल मतलब टाइमिंग का। जैसे वर्षा के ऋतु है, वहां पे बारिश नहीं हो रही है, ठंडी का सीजन है, बारिश हो रही है, तो क्या हो गया, उसका जो हीन, जैसे देखिए वर्षा ऋतु है, ठीक है, अगर उसमें वर्षा कम हुआ तो हीन योग हो गया, वर्षा बहुत ज्यादा हो गया तो अति योग हो गया, ठीक है, और नहीं अगर हो गया, ठीक है, मिथ्या योग मतलब वर्षा ऋतु में नहीं होकर के दूसरे ऋतु में जाके वर्षा हो रहा है तो उसका मिथ्या योग हो जाएगा। ठीक है, तो काल का, अर्थ का और कर्म का अगर हीन मिथ्या और अति योग होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पर्सन को सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगा आरोग्य का कारण। ठीक है, काल अर्थ और कर्मणा का, ठीक है, काल मतलब टाइम का, अर्थ का मतलब इंद्रिया अर्थ, आंख नाक कान टंग वगैरह जो भी है हमारा पंच इंद्रिया है, हमारा आंख है, कान है, टंग है, स्किन है, तो इसका हम अगर हीन योग करेंगे, अति योग करेंगे, मिथ्या योग करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो चीजों को, ठीक है, आगे के चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हीन योग जैसे कि हम अपने आंख से लाइट, कम लाइट में देख रहे हैं, छोटे छोटे अक्षर को देख रहे हैं, तो क्या हो गया, अति मिथ्या योग हो जाएगा। छोटे छोटे अक्षर को देख रहे हैं तो अगर अति योग कर रहे हैं, खूब स्टडी करते हैं तो आंख में चश्मे आ जाते हैं, तो क्या हो गया, आपका अति योग हो गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर डिफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, यहाँ पर आपका टॉपिक आ गया डिफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं। रोग अस्तु दोष वैषम्य, दोष साम्य अरोगता। ठीक है बच्चों, रोग अस्तु, रोग जो हो जाएगा वो दोष की विषम अवस्था में, दोष मतलब वात पित्त और कफ, ये तीनों जो दोष है ये अगर विषम अवस्था में आ जाएगा तो रोग हो जाएगा, और दोष अगर ये तीनों दोष क्या अवस्था में, साम्य अवस्था में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अरोगता मतलब हेल्दी आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो निज आगंतु विभागे न तत्र रोग द्विधा स्मृता। डिजीज कितने तरह का होगा, 2 तरह का, एक होगा निज रोग और दूसरा आगंतु रोग। ठीक है, तो दोनों रोग को, निज रोग का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल फैक्टर के वजह से जो रोग होगा उसको हम निज रोग बोलते हैं। आगंतुक रोग मतलब एक्सीडेंटल वगैरह की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर हो जाती है, ठीक है, या किसी के डॉग बाइट, एनिमल बाइट, इन सब की वजह से जो डिजीज होती है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आगंतुक रोग हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए चीजों को जितना समझना है उतना ही समझिए, ज्यादा चीजों को समझना नहीं है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मेंटल दोष की बात करें, तेसा काय मनोमेद
तेसा कायो मनोमेदा अधिष्ठानम अपिच, जो काया का जो अधिष्ठान है वो कौन सा है, हमारा जो शरीर है। काया मतलब होता है शरीर, और शरीर का अधिष्ठान कौन है बउआ, मन। कौन है, देखो, तेसाम काया मनोमेदा अधिष्ठानम अपि द्विविधा, दो तरह का होता है अधिष्ठानम, द्विविधा, रजस्त तमश्च मनसो द्वयच दोष विदाहत। श्लोक याद नहीं रखना, सिर्फ दो तरह के मेंटल दोष होता है। कौन कौन, रज और तमस, याद रखना है। रज और तम जो है आपका क्या है, मेंटल रोग है, तमस, ठीक है। सत्व आपका मेंटल रोग नहीं है, ठीक है। अब पेशेंट का एग्जामिन कैसे करेंगे, तो तीन तरह का होता है, याद रखना। दर्शन स्पर्शन प्रश्नो परीक्षेत च रोगिनम, ठीक है। दर्शन परीक्षा करेंगे, जो पेशेंट आपका आया उसको देख करके पता करेंगे कि उसको कौन सी बीमारी है। आपको जब मैं पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो इतना मजा आएगा ना दोस्तों, पैथोलॉजी मैं ही पढ़ाता हूँ आप सबको, रोग निदान पढ़ाता हूँ, तो दर्शन करके आप बहुत सारे डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हो। स्पर्शन करके बहुत सारे डिसऑर्डर को टच करके, फीवर है क्या है, पाल्पेट करके वगैरह देखते हैं वो। और उसके बाद प्रश्न परीक्षा, पेशेंट से क्या करेंगे हम, आस्किंग करके कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या हुआ, कितने समय से है, तो ये आपका प्रश्न परीक्षा करके पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, ठीक है दोस्तों। डिजीज का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। डिजीज का एग्जामिनेशन करते हैं, रोगम निदानम प्रागुप लक्षणम, रोगम निदानम प्रागुप लक्षणम, लक्षणोपशमस्याप्ति भी, ठीक है। जैसे कि जो कोई रोग है, कोई भी पेशेंट आपको, तो उसको डिजीज का, रोग का एग्जामिन कैसे करेंगे, तो रोग निदान, निदान मतलब होता है कारण, कोई भी डिजीज है तो उसके कारण को हम पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निदानम। प्रागुप, प्रागुप मतलब प्रागुप मतलब पूर्व रूप होता है। जैसे कोई डिजीज आपका आता है ना, तो उससे आने से पहले जो सिम्टम आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागुप या पूर्व रूप बोलते हैं, ठीक है। प्रागुप लक्षण, लक्षण मतलब डिजीज अगर आपको हो गया है तो उसकी जो साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर हम पता करते हैं। लक्षणों उपस्यतव्य, उपस्यय, उपसय मतलब कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो होता है, जितने भी टेस्ट वगैरह होता है, उपसय या फिर वो आपका हो गया, ठीक। उसके बाद क्या, आपति भी, आपति मतलब क्या होता है, संप्राप्ति। जैसे कि डिजीज है तो उसको आपति का मतलब होता है संप्राप्ति, समझ गए बच्चों। तो क्या है, रोगम निदान प्रागुप लक्षणों उपसय आपति भी। उपसय, उपसय मतलब कि रोग का क्या करेगा, जो समन करने वाले जो फैक्टर होता है उसको हम उपसय बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कह सकते हो, या वो चीज खाने से जिससे रोग आपका समन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपत्ति संप्राप्ति मतलब पैथोजीनेसिस, जो भी डिजीज है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम आगे का जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर में करेंगे, टाइप्स ऑफ हैबिटेट को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।